सभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एसडीआरएफ आपकी सहायता के लिए आ गई है। कृपया जो बिल्डिंग के अंदर अभी है जल्दी बाहर निकलें। आपकी सहायता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य में बाधा ना करें, आप जल्दी बाहर आएं। अगर कोई फिर भी फंसा हुआ है तो हमारे को किसी ठोस चीज से आवाज लगाकर बाहर हमारे को पता चल जाए तो हम आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकालेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश का कहर इस कदर बरपा कि एक कॉलोनी में दीवार ढहने के बाद 15 मकानों में दरारें आ गई। आखिर कहाँ पर थी ये कॉलोनी और कहाँ पर हैं ये दरारें, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश के बाद नीलकंठ कॉलोनी जो कि बादशाहपुर इलाके में बनी है, वहाँ इस कदर कहर बरपा कि वहाँ M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट की दीवार ढहने के बाद 15 दीवारों में दरारें आ गई। 15 मकानों की दीवारों में दरारें आने के साथ साथ ये भी खतरा हो गया कि अब वो मकान किसी भी समय झुककर पीछे गिर सकते हैं। जी हाँ, इस समय हम उसी मौके पर हैं और सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये चारों तरफ से, ये देखिए, पूरी तरफ से हर मकान को इस तरह से बंद किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। इन 15 मकानों को, जो ये लाइन में 15 मकान हैं, इस कोने से लेके उस कोने तक ये जो 15 मकान हैं, इन सभी को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें पहुँच चुकी हैं, पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, सिविल डिफेंस की टीमें और जिला प्रशासन ने सभी जो इन 15 जो पीजी बने हुए थे या मकान थे, इन सभी में से जो 400 के करीब लोग यहाँ पे रह रहे थे, उन सभी को इवैक्यूएट करके यहाँ से दूर हटा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें सभी मौके पर मौजूद हैं और लोगों को इस पूरे खतरे की, जो एक कॉलोनी में 15 मकान हैं, इनसे दूर करने के साथ साथ इस समय यहाँ पर उन सभी मकानों की सीलिंग भी की जा रही है और इन सभी मकानों को ये सील किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई आ ना सके। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जो यहाँ एसडीएम बादशाहपुर हैं, संजीव कुमार, कि आखिर उन्हें क्या सूचना मिली थी। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं और ये सीलिंग देखिए कि आप किस तरह से सीलिंग चल रही है। हर ये पूरे जो लाइन से, मैं आपको एक लाइन में ये पूरे 15 जो मकान हैं, इन पूरे 15 मकानों में जो इसके पीछे ये जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे गहरा गड्ढा बना हुआ था और उसमें लगभग कहा जा रहा है कि बहुत ही गहरा गड्ढा था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जिला प्रशासनिक अधिकारी या एसडीएम बादशाहपुर संजीव कुमार जी की, जी उन्होंने क्या कुछ कहा है और मौके पर उन्हें पहुंचने के बाद उन्हें क्या कुछ मिला है, क्या सूचना मिली है। सबसे पहले उनका सुनवाते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि नीलकंठ कॉलोनी है ये बादशाहपुर की, और यहाँ पे कुछ घरों में दरारें आ गई हैं और वो टिल्ट भी हो रही हैं। फिर मैंने मौका पे मैं पहुँचा और इन्होंने बताया कि पीछे M3M की कोई खुदाई हो रही है, बेसमेंट की काफ़ी डीप खुदाई थी, उसकी वॉल कोलैप्स कर गई है। उस वॉल कोलैप्स करने से इन मकानों में ख़तरा बना और हमने सभी लोगों को, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को बचाया जाए, कोई भी बंदा अंदर ना रहे। तो हमने थ्रू अनाउंसमेंट सिस्टम और एसडीआरएफ की मदद से, लोकल पुलिस की मदद से हमने सभी घर खाली करा लिए हैं जो वल्नरेबल थे। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं जो भी वॉट एवर इनको सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, और लगे हुए हैं, सभी टीम्स लगी हुई हैं और वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड विल टेक। लगभग इन्होंने बताया 400 के आसपास लोग थे जो हमने इवैक्यूएट कराए हैं। एक बिल्डिंग में 40-40 लोग रह रहे थे, लगभग 10 बिल्डिंग हैं ये, तो अभी लगभग 400-450 लोगों को हम इवैक्यूएट करा चुके हैं और इनको डेंजर बिल्डिंग हमने कहा है कि अभी इनके अंदर नहीं जाना है जब तक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे ये वैलिडेट नहीं कर देते कि ये बिल्डिंग सेफ है रहने के लिए। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, वो क्या सर प्रिकॉशनरी क्या वो इंतजाम किए जा रहे हैं। खाली करवाए गए, ये मकान खाली करवाए जो सभी 15 मकान है। नहीं, 15 नहीं है, 6-7 मकान है। अच्छा, 15 नहीं है, 6-7। पीछे जो बिल्डर की वो है दीवार थी, बिल्डर की क्या है? उस चीज़ के बारे में तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि बारिश थी, तो इस वजह से वहाँ जो मिट्टी थी वो हट गई है वहाँ से पीछे से,
तो कोई ऐसा खतरा ना हो जाए, तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए इनको खाली करवाया गया है। प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौके पर इस समय सहयोग है। और आप ये देख सकते हैं कि पूरे ये लगभग 15 के करीब जो मकान है, हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसे सिर्फ 6-7 ही बता रहे हैं, लेकिन अगर लाइन से देखा जाए तो लगभग 15 के करीब मकान हैं। और इन सभी मकानों में दरारें आ चुकी हैं। कुछ लोग बिल्कुल इन्हीं मकानों के पीछे वो प्रोजेक्ट है, तस्वीरें आपको मौके से दिखाते हैं। पीछे सबसे पहले ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है, और ये कोलैप्स हुई दीवार भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उस स्थान की जो पीछे से आप देख रहे हैं। इसी की वजह से इन सभी मकानों पर खतरा मंडाया है। आइए बात करते हैं जो यहाँ पे मकान मालिक हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन थी, क्या वो इससे पहले बिल्डर के पास गए थे या नहीं गए थे, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो इन पीजी मालिक हैं या इन मकानों के मालिक हैं, जो इनके खुद के परिवार रह रहे हैं या पीजी पर दिए हुए हैं, उन सब की बातें भी आपको सुनवाते हैं। ये कई दिन से कंस्ट्रक्शन चल रही थी जी, कोई प्रिकॉशन ले नहीं रहे। मिट्टी धंस गई थी, कल भी इनको इंटीमेट किया गया था, उसके बाद कोई इन्होंने प्रिकॉशन नहीं किया। और उसके बाद आज सुबह दीवार वो ढह गई पूरी, और मकानों के पीछे से पूरी मिट्टी हट गई। कोई बिल्डर की खुदाई चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, ये स्मार्ट वर्ल्ड स्काई आर्क करके प्रोजेक्ट है, उस बिल्डर की है। अच्छा, हाँ जी, तो पिछले कई दिनों से आप लगातार कह भी रहे थे, लेकिन हाँ जी, वहाँ क्रैक्स आ रहे थे। कल भी हमने उनको बुला के बताया, वो खुद भी आए थे, उनको बताया कि आप ये इस पे कुछ कराओ, प्रिकॉशन लो, लेकिन कोई वो उन्होंने नहीं किया उसके तो बाद। आपका भी काफी नुकसान हम लगातार 2 दिन से M3M को बोल रहे हैं कि आप इसको गंभीरता से लें। हमारे गली के कैमरे आप चेक कर सकते हैं, उसमें M3M की टीम सिर्फ इस गली में घूमती हुई हमें दिखाई दी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये आज हमारी इतनी मेहनत की कमाई, आज हमारे मकान गिरने के कगार पे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग अभी पीजी के रूप में रह रहे हैं। अब हमने सुबह खाली करवाए हैं, अभी तक M3M स्मार्ट बिल्डर की तरफ से कोई भी बंदा नहीं आया, जबकि हमने उनको सभी तरह के मैसेज भी छोड़ लिए। तो आपने सुना कि मालिकों ने यही कहा है कि लगातार कल से वो बिल्डर के दफ्तर में जा रहे थे, उनको लगातार बता रहे थे, लेकिन बिल्डर उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। और हालात ये हो चुके हैं कि आज यहाँ पर SDRF को भी तैनात करना पड़ गया। ये सभी SDRF के जवान आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर आकर पूरी तरह से वो कर रहे हैं और बाकायदा चेतावनी भी दे रहे हैं। मैं चेतावनी सुनवाता हूँ। अगर कोई अभी भी बिल्डिंग के अंदर है तो कृपया वो सभी बाहर आ जाएं। अगर कोई बिल्डिंग के अंदर अभी भी है तो कृपया बाहर आ जाएं, ताकि हम अपना कार्य कर सकें। SDRF टीम को कार्य करने दें, बीच में बंदा ना आए, और बिल्डिंग से कम 100 मीटर की दूरी पर रहें, नज़दीक ना आए बिल्डिंग के। किसी की भी गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी खड़ा है तो छोड़कर आप चले जाओ, जल्दी अपनी जान बचाओ। यहाँ गाड़ी को हम अपने आप सुरक्षित बाहर करेंगे। धन्यवाद। ये लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि किसी प्रकार की जन हानि ना हो सके। और ये इस समय की जो नीलकंठ कॉलोनी है, एंक्लेव है, नीलकंठ एंक्लेव, यहाँ के हालात हैं सेक्टर 69 के। और इस समय 15 के 15 जो मकान, जो मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो एक लाइन में 15 मकान बने हुए हैं, इन सभी पर खतरा मंडरा चुका है। और इसीलिए इन सभी मकानों के प्रिकॉशनरी यहाँ से सभी को एविक्यूट करके दूर भेज दिया गया है, यहाँ की सील कर दिए गए हैं। अब पूरी तरह से जब स्ट्रक्चर इंजीनियर आ जाएंगे और पीछे जब पूरी तरह से इनके पीछे पूरी सपोर्ट लग जाएगी, तब कहीं जाकर इन मकानों को फिर से खोला जाएगा और ये मकान फिर से एक बार रहने के लायक होंगे। लेकिन तब तक के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो 400 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका आशियाना कैसे होगा, कहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय जिला प्रशासन के सामने आ रही है कि 400 लोगों को रहने की व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि बारिश सिर पर है और इस समय मकान पूरी तरह से सील किए जा चुके हैं, इनके रहने, खाने और ठहरने के स्थान के साथ साथ। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के आरोप हैं M3M बिल्डर पर कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो कब इन लोगों के सामने आएंगे, जिला प्रशासन के सामने आएंगे, किस तरह की व्यवस्था करेंगे, और स्ट्रक्चर इंजीनियर इन मकानों को क्या रहने लायक घोषित करते हैं या फिर इनको खतरनाक इमारतें घोषित करते हैं। तो इन सब का जो करोड़ों रुपए लगा हुआ है, उसका भुगतान
क्या M3M बिल्डर से किया जाएगा? ये सभी सवाल अभी जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।